जय हिंद, वंदे मातरम। और सुना भाई, बीएसएफ हेड कांस्टेबल वालों क्या हाल है? तो भाई कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था मेरे पास, भैया बीएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम कब तक होगा? अभी हमने टाइपिंग स्टार्ट नहीं की, क्या हमें अभी टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए? देखो भाई, मेरा मानना तो ये है, आप टाइपिंग की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए और एग्ज़ाम की तैयारी तो बिल्कुल करते ही रहिए कंटिन्यू, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी घोषित कर दी जाएगी। क्योंकि भाई देखो, अब जस्ट होने वाला है अगला महीने जुलाई में फिजिकल एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का फिजिकल कंप्लीट करवाने के बाद तब जाकर कोई बीएसएफ एचसीएम की डेट आएगी एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम होने के बाद कुछ कम ही टाइम मिलेगा, क्योंकि 1 महीना या 1.5 महीने के लगभग अंदर अंदर टाइपिंग करवा ली जाएगी। इंग्लिश में 35 वर्ड चाहिए होते हैं, हिंदी में 30 वर्ड चाहिए होते हैं। टाइपिंग 10 मिनट की होगी। और शायद इसमें बैक स्पेज का तो बिल्कुल मना कर दिया है। आरटीआई में नोटिस भी दिखा दिया गया है, बैक स्पेज बिल्कुल काम में नहीं लिया जाएगा। अगर भाई देखो, अगर इसकी जो इसका टेंडर है टाइपिंग का, अगर वो सीआरपीएफ के हाथों में आता है, पहली बात तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सारा काम बीएसएफ ही करवाने वाली है। क्योंकि स्पेशल है तो ये सीएपीएफ है, लेकिन इसमें काम बीएसएफ ही करेगी सारा कुछ। अगर हो सकता है, अगर अगर सीआरपीएफ के हाथों में अगर टाइपिंग आ गई ना, तो टाइपिंग मान लो बहुत खतरनाक होने वाली है। उसकी कट ऑफ भी कम जाएगी। सीआरपीएफ में अगर टाइपिंग करवाई जाती है तो कट ऑफ कम जाएगी। अगर बीएसएफ द्वारा करवाया जाता है एग्जाम और टाइपिंग, तो भाई साहब कट ऑफ फुल हाई जाने वाली है, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि भाई पिछली सालों के आप खूब प्रीवियस ईयर का सारा कुछ उठा के देख लीजिए। यही मैं कह रहा हूँ भाई, आप एग्जाम की तैयारी के साथ साथ टाइपिंग में बिल्कुल लग जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अब आपको मोटिवेशन मिल पाए, मैं खुद की पर्सनली चीज़ दिखाता हूँ, वरना कौन शेयर करता है। लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बंदा रियली मेहनत भी कर रहा है उसी की ही जो कुछ होगा। ऐसे नहीं यार भाई, आप समझ रहे हो, सब खूब समझदार शिक्षित हैं। तो भाई निवेदन करूंगा, टाइपिंग एवं एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। अभी कुछ लोग भाई बोल रहे थे, भाई आपका स्कोर तो बढ़ नहीं रहा। भाई मैं अभी सिर्फ मॉक टेस्ट ही लगा रहा हूँ असली पूछे तो। अब पर लेकिन अब मैं अपना स्कोर बढ़ाने में लग जाऊंगा, बहुत जल्दी अपना स्कोर मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें 85 प्लस तो भाई चाहिए ही चाहिए। अगर मैं देखो अगर कम बताऊं तो भाई आप कम ही लेकर चलोगे, इससे कोई फायदा नहीं है। मेरा तो मानना यही है, 80 85 के बीच में आ रहा है तो एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा ही कोशिश करिए, मैं तो यही कहूँगा। तो भाई सभी दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और टाइपिंग मैंने बार बार बताता हूँ, टाइपिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पेज में ही लगाएं। सॉफ्टवेयर पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई यही है कि आप अगर किताब में से देख कर करोगे तो आपको इतना हैबिट और एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आप आंख बंद करके हर तरह से टाइपिंग कर, हमारा मस्तिष्क जो अपना आप टाइपिंग के जितने भी वर्ड हम डालेंगे माइंड में, अपना आप गेन करने लग जाएगा। इस तरह से दा लिखना दा, ये इस तरह से भाई अपने आप ऑटोमेटिक सारा कुछ कर लेगा। आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करो, बिना देख कर किताब को साइड में रख लो। इंग्लिश की कोई भी किताब ले लो। एक भाई का कमेंट भी आया था, भैया हमें टाइपिंग के लिए किताब लेनी चाहिए। भाई किताब एक से लेकर जेड तक ही वही वर्ड मिलेंगे आपको, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इनके अलावा कोई वर्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा, उन्हीं को ही औंधा सीधा किया जाता है। मैं तो कहता हूँ आप 10th 11th 12th जो बच्चों की छोटे छोटे वो किताब लेकर भी करोगे ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। क्योंकि फिर आप पीछे कर लेना जो भी खतरनाक टाइपिंग करनी है। क्योंकि अभी फिलहाल आपकी जो है उंगली एकदम बढ़िया तरीके से बैठनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा भाई, बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास टाइम है, फिर टाइम नहीं मिलने वाला। खूब मेहनत करते हैं तो फिर आखिर उसी चीज़ में अटक जाते हैं। मैं ये पर्सनली बता रहा हूँ भाई। कोई तो ये सोचेगा यार खुद के लिए हानिकारक है, भाई मेरे लिए कोई हानिकारक नहीं है। कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको बढ़िया ही है यार, हम गाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपनी अपनी मेहनत का ही मिलेगा। तो वो दोस्तों, सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कर देना। और लाइक की आपकी मर्जी है, करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।